Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our MSc Botany. MSc Botany में कितने सेमेस्टर्स होते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास मेनली, that is बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई। पहला सब्जेक्ट होता है, कितने नंबर का होता है ये? 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का इसमें आता है थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि हमें अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें आता है 20 नंबर का होते हैं हमारे पास इसमें प्रैक्टिकल्स, और 15 नंबर की होती है हमारे पास इसमें इंटरनल असेसमेंट, और 5 मार्क्स की होती है इसमें अटेंडेंस। ये HQ का क्राइटेरिया है। और इसमें सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये भी इसी तरह डिवाइड हुआ है। और थर्ड है हमारे पास बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये भी इसी तरह है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। वो फोर्थ क्या है हमारे पास? प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ब्रीडिंग। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में, और टोटल कितने मार्क्स का होता है? 400 नंबर का होता है ये, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के पहले कोर्स के बारे में, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं हमें इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले टॉपिक कोर्स 1 की बात करेंगे आज, जिसमें है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन सी बुक्स इसमें प्रेफर करनी चाहिए, और फंजाई के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। हम HPU के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। HPU के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये? 60। कितना? 60 मार्क्स का है ये। कितना आता है ये? 60 का। 60 में क्या होता है, आपके पास दिए होते हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं कितने? 5 क्वेश्चंस। तो कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 5 क्वेश्चंस। तो अब 5 क्वेश्चंस है, हमें कहाँ से चूज करने हैं? एल्गी वाले से भी चूज करने हैं और फंजाई वाले पार्ट से भी चूज करने हैं। तो मेरा इजीएस्ट पार्ट था एल्गी। मुझे एल्गी इजी लगता था, तो हम पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मैं 3 क्वेश्चंस एल्गी से अटेम्प्ट करने वाली हूँ और 2 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ फंजाई से, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस किससे अटेम्प्ट किए थे? एल्गी से अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि एल्गी मेरे अकॉर्डिंग ईजी था और मुझे सिलेबस इजीली अवेलेबल हो गया था, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए मैं बुक प्रेफर करने के लिए बोलूँगी, SC चांद की बुक आती है BSc लेवल की, वो बहुत अच्छी है। उसमें बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है ये टॉपिक सारा एल्गी का आपके पास। और आप BSc की प्रदीप की बुक भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ठीक दिया हुआ है टॉपिक ये सारा। बट SC चांद में ज़्यादा अच्छे से आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। मैंने इस वाले पार्ट से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 12 नंबर का होता है, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस मैंने फंजाई से अटेम्प्ट किए थे, जो कि मुझे फंजाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट था। तो मैंने एल्गी प्रेफर किया था 3 क्वेश्चंस के लिए चूज करने के लिए। तो आपने हमेशा हर बार क्या करना है, जब भी आप देखेंगे सिलेबस इसका, तो आप क्वेश्चन चूज कर लो। आने तो 5 क्वेश्चन ही है, चूज कर लो कि मैं 3 क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट करूंगा, एक पार्ट ए पार्ट से, और बी पार्ट से करूंगा 2 क्वेश्चन, या फिर बी पार्ट से 3 क्वेश्चन और ए पार्ट से 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम आपको इतना रखना ही है कि 2 क्वेश्चन आपने एक पार्ट से अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि 5 के 5 क्वेश्चन आप एक ही पार्ट से अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका कंडीशन दी होती है कि आपको 2 पार्ट कंपलसरी है, करना ही करने हैं 2 क्वेश्चन उससे, ठीक है। अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगी लास्ट के वीडियो में। बिल्कुल आपका कॉपीज अटेम्प्ट देख लेना आपने, और मैं अभी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मरीन एल्गी के बारे में आ जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन मरीन एल्गी का हैबिटेट कैसा होता है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। सेल स्ट्रक्चर, और ये भी आता ही आता क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एल्गल ब्लूम, ये वाला आप जरूर पढ़ लिए, एल्गल ब्लूम बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आया ही आया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी इस पूरे टॉपिक में है लाइकन्स एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये भी आता ही आता है क्वेश्चन। 2-3 ईयर्स लगातार ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन वाला भी आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सेल स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल स्ट्रक्चर्स पूछते हैं इसमें, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने यूट्यूब चैनल पे। एल्गी वाला हैबिटेट भी क्या हुआ है, थैलस भी क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा लिए हैं। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अगर आप उतना भी करते हैं तब भी उतने आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इसमें हमें बता दिया मैंने कि एसटी चांद या फिर आप अपनी बीएससी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इसमें क्या आया थे क्वेश्चंस, मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। इसमें आया था राइट नोट ऑन अ फूड वैल्यू ऑफ एल्गी। फूड वैल्यू क्या है एल्गी की, तो ये किसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ले लिया इन्होंने। एक क्वेश्चन आया था डिस्कस द इंडस्ट्रियल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एल्गी। तो इंडस्ट्रियल ये भी किससे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी। तो लाइफ साइकिल्स यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, तो आपको रेड एल्गी की लाइफ साइकिल भी पूछी गई थी लास्ट ईयर। और राइट नोट ऑन अ फूड ऑफ एल्गी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लाइकन्स वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो आप ये बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये तो आना ही आना है, ठीक है। यूज ऑफ ब्लू एल्गी इन एग्रीकल्चर, ब्लू ग्रीन एल्गी का बता दीजिए कैसा होता है। डिस्कस द रोल ऑफ पिगमेंट्स इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो पिगमेंट्स वाला ये जरूर कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया। ये दो क्वेश्चंस में आप पढ़ने ही पढ़ने हैं, एल्गर ब्लूम भी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, देखिए लास्ट ईयर आए थे 2 क्वेश्चंस आए थे, किससे, साइकिल से आए थे। मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो रिप्रोडक्शन से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये मतलब पार्ट्स है इसके, मैं आपको इसमें एंड में अपलोड कर दूंगी पिक्चर्स, आपको लग जाएगा पता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर जो ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, ये आपने करना ही करना है। अब चलते हैं हम फंजाई की तरफ। यहाँ पे कुछ बुक्स भी दी गई है, अगर आपको ये मिल जाती है वेल एंड गुड, क्योंकि ये सजेस्टेड बुक हमें ये ऑलरेडी सजेस्ट की है एमएससी के लिए कि ये बुक्स आपके पास है, तो इससे पढ़ लीजिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास अवेलेबल थी, तो मुझे एसटी चांद सबसे अच्छी लगी थी, और मैंने बीएससी से भी थोड़ा बहुत कॉपी किया था। अगर हम फंजाई की तरफ जाए तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, ऐसा ये कंपलसरी है। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गई हूँ, तो मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो और कितना अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो मैंने क्या किया था, पर्सनली मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ सकूँ। पर ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ये कंपलसरी है। क्योंकि मैंने जो आइडिया लगाया था कि मेरे पास कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आने थे, 10 क्वेश्चंस थे ऑप्शन मेरे पास। करने कितने अटेम्प्ट थे, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया होता है 10 क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने 3 एल्गी से अटेम्प्ट कर दिए थे, 2 मैंने इससे अटेम्प्ट करने थे, तो 2 क्वेश्चन के लिए हिसाब से मैंने ये पढ़ा था। तो मैंने ये वाला सेकंड पार्ट बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इससे मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, तो इसके पास ए पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी है, और थर्ड पार्ट भी, और फोर्थ पार्ट भी है। तो मैं इसमें से एक स्किप करूंगी तो इतना ज्यादा नुकसान मुझे नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बाकी पार्ट्स भी है, मैं वो अच्छे से पढ़ूंगी, तब भी मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें क्या था, ये वाला पार्ट किया था, कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोलॉजी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, देयर सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल, थैलस एंड मॉडिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका, रिप्रोडक्शन, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लिया था इसका, जो कि मुझे इजीली मिल गया था, किसमें, एच.सी. दुबे की बुक में मिल गया था मुझे, ठीक है। और आप इसके लिए बीएससी की फंजाई की बुक भी कर सकते हैं, और मैं एक पीडीएफ भी आप में लिंक में सेंड कर दूंगी, अगर आपको वो प्रेफर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं प्रेफर, क्योंकि उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि ये मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वास्ट था, और टाइम कम था, और मेरे पास बहुत ज़्यादा 4 कोर्सेज और थे, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक कोर्स में से मुझे सिर्फ पिक एंड चूज करके अटेम्प्ट करना था, और मुझे पता था कि एक क्वेश्चन ही आएगा ज़्यादा या फिर 2 क्वेश्चन ही आएंगे। पर अगर 10th क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने, तो ऑप्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। आपके पास भी ये ऑप्शन होगी, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्राइमिंग पोर्शन है, ठीक है। और ये इसके आते हैं 2, सेकंड, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सेक्स हार्मोन्स इन फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता ही आता क्वेश्चन है। हिट्रोथैलिज्म एंड पैरासेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन फंजाई, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक एंड प्रीडेटर एंड सिम्बायोट्स, ये क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन हर साल देखे ही गए हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई इन डिफरेंट माइक्रोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फंजाई, और फूड और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, एजेंट एज बायोडिटोरिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एजेंट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायोसॉप्शन, बायोमानिंग। तो ये बहुत ईजी टॉपिक्स है, जो आप कर सकते हो इजीली, और ये आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, इवन इंटरनेट, इन बुक्स, और इन बीएससी की बुक्स में, बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक में, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, जो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है।
बट इसके लिए प्रेफर्ड बुक यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, सजेस्टेड बुक। तो मैंने कौन सी बुक सजेस्ट की थी इसके लिए? दुबे, आर दुबे एंड मुखर्जी। ये आपको अवेलेबल इंडिया में इजीली हो जाती है, जो आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी ये सारी बुक्स भी है, अच्छी है, बट ये अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको किसी बुक की इसकी पीडीएफ चाहिए होगी फंजाई की, ठीक है। अब फंजाई वाले पार्ट पे आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे वो आए थे सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। ऑर्गेनाइजेशन बताओ सेल वॉल की, ठीक है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ फंक्शनिंग इन माइक्रोजियल एसोसिएशन इन प्लांट्स। डिस्क्राइब वेरियस एसेक्सुअल बॉडीज इन फंजाई। सेक्स हार्मोन्स, ये पक्का आता है। हिट्रोथैलिज्म वाला क्वेश्चन पक्का आया था। पॉलीजेनेटिक ट्रेंड्स इन फंजाई, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन फंजाई, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बता दो, फंजाई इन बायो कंट्रोल एजेंट। ये ABCD करके पार्ट्स में आए थे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको ये अपलोड कर देती हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर आप इजीली देख लीजिए कि लास्ट ईयर क्या आया था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको लग जाएगा पता कि मुझे किस पार्ट से कितना पढ़ना है और मेरे पास कितना टाइम है। टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास अवेलेबल लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। इस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आया है। डिस्क्राइब द रेंज ऑफ फॉर्म एंड हैबिटेट इन मैरीन एल्गी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और राइट अ नोट ऑन एल्गल ब्लूम्स, तो क्या है, एक क्वेश्चन के कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है, 6 नंबर के अकॉर्डिंग हमने अटेम्प्ट करना है। अब हमें पता है कि 40 शीट्स मिलेगी हमें, ठीक है, और एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलने वाली है। तो हम पहले ही आपको, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखे और आपको डिवाइड कर देना अपना आंसर शीट्स की, मुझे इतने पार्ट में क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने हैं। 6 नंबर का है। अब आपको खुद आइडिया लगाना है कि 5 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि कितने 60 नंबर का पेपर होता है, 12 नंबर का हर एक क्वेश्चन है और 40 शीटें हैं। और इसमें हमने पूरा कितना टाइम करना है? 3 घंटे है सिर्फ, ठीक है। और टाइम का पता नहीं चलता है। सो प्लीज मेंटेन योर स्पीड एंड राइटिंग एज वेल, ठीक है। राइटिंग को भी अच्छा मेंटेन करो और स्पीड ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करो, ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। तो हम सेकंड की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन एल्गी और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ये भी इजी है। ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी इजी है। दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कितने करने हमने 5 क्वेश्चन किए करने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको फंजाई से पिक करना ही करना है या फिर एल्गी से इतना पिक करना ही करना है। कई बार इसमें दिया होता है कि नोट दिया होता है ऊपर कि यू हैव टू पिक 2 क्वेश्चंस फ्रॉम A पार्ट या B पार्ट, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, सारा इकट्ठा दे दिया है। आप एल्गी से भी अगर 5 क्वेश्चन करते हैं तो चलेगा, ठीक है। बट देखना ये आप पे डिपेंड करता है। अब सेकंड पार्ट देखिए जरा, इसमें क्या दिया हुआ है। डिस्कस द रोल ऑफ पिगमेंटेशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन एग्रीकल्चर, ये सारे दिया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन दिया है थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। और फोर्थ क्वेश्चन दिया है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइकन्स, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। डिस्कस द इंडस्ट्रियल एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एल्गी, राइट नोट ऑफ फूड वैल्यू ऑफ एल्गी, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब आ जाता है ये फंजाई वाला पार्ट। यहाँ से 5 क्वेश्चन आ गए एल्गी के। अगर आपको यही अटेम्प्ट करना है तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऊपर नोट दिया होता कि आपको जरूरी है A पार्ट से इतना अटेम्प्ट करना है, B पार्ट से इतना अटेम्प्ट करना है, तभी आपको करना चाहिए था कि इसे 2 करने ही करने हैं। पर नहीं, अगर 5 के 5 आपको ये आते तो ये कर लो। जरूरी नहीं आपको फंजाई वाला पार्ट टच भी करना पड़ता है। पर जरूरी भी नहीं है कि ये हर साल ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ पेपर्स में ऐसा भी हो जाता है कि A और पार्ट से आपको कितना कितना अटेम्प्ट करना है, एल्गी वाले पार्ट से कितना करना है, फंजाई वाले पार्ट से कितना अटेम्प्ट करना है, ये ऑलरेडी गिवन होता है। तो इसमें आते हैं अब क्वेश्चन फंजाई वाले पार्ट में। डिस्कस द थैलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन विद रिलेशन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, टाइप ऑफ एस्कस एंड द मोड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इन एस्कोमाइटिस फंजाई, ठीक है। अब आ जाएगा फाइलोजेनेटिक ट्रेंड इन फंजाई, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन फंजाई, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल इन माइक्रोइजल, ठीक है। ये सारे किस में आ गए? थर्ड पार्ट के क्वेश्चन, आपने सिलेबस देखना, उसमें ये है थर्ड वाला जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें आता है ये। अब लास्ट वाले में पहुंचते हैं। लास्ट में क्या बोलता है ये, व्हाट इज हिट्रोथैलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द स्टडी टू यू डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई, डिस्क्राइब द वेरियस एसेक्सुअल फ्रुक्टिफिकेशन बॉडीज इन फंजाई, sex hormones in fungi, explain the mode of functioning in mycorrhizal association in plants, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। तो आपको ये डिपेंड करता है, अगर आपने 5 उससे करने हैं, 3 इससे करने हैं, 2 इससे करने हैं, ये आपकी विल पे डिपेंड करता है टोटल। अगर हमारे पास ऊपर मेंशन ना दिया गया हो, नोट ना दिया हो अलग से, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम है, आप यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन
दैट टू यू। और मैंने ऑलरेडी ही एल्गी वाला पार्ट पूरा क्लियर कर दिया है, और फंजाई वाले भी मैं जल्द ही वीडियोस बनाने वाली हूँ, हिट्रोथैलिज्म पे, पैरासेक्सुअल साइकिल में, और सेक्स हार्मोन्स में ऑलरेडी बना दिया है मैंने फंजाई में। तो जो जो आपको लगता है कि आपको वो पढ़ना चाहिए वहाँ से पढ़िए। आपको वीडियोस देखना ठीक लगता है तो वीडियोस से देखिए। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आते हैं तो आप अपनी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।